नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है और इस तरह पूरे प्रदेश में कई तरह की पाबंदियां भी लागू हैं। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानियां झेल रही जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। सब्जियों और फलों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। जहां राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के बीच लोगों को सब्जी और फल खरीदने के लिए ठेले वालों पर निर्भर होना पड़ रहा है और वो सब्जी और फलों को मनमानी दरों पर बेच रहे हैं। बता दें कि 20 से 30 रुपए किलो तक मिलने वाला टमाटर लॉकडाउन के दौरान 80 से 100 रुपए तक बिक रहा है। वहीं 20 रुपए किलो की दर पर आसानी से मिलने वाला आलू दोगुने दामों पर बेचा जा रहा है। इसी तरह बाकी सब्जियां जो हैं वो भी काफी महंगी हो रही हैं और यही हाल जो है वो छत्तीसगढ़ में भी है, जहां पर कोरोना और लॉकडाउन की परेशानी से जूझ रही जनता की कमर अब महंगाई तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी सब्जियों के दाम काफी ज्यादा हैं और रसोई का जायका जो है वो इसकी वजह से बिगड़ रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों से लोग बेहाल हैं। कोरोना महामारी के चलते पूरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन में लोग अपना काम धंधा व्यवसाय जो है सबका चौपट है। वैसे में सब्जी का जो दाम है आसमान छूते लगातार नजर आ रहा है। बात की जाए सब्जी की मूल्यों में तो लगातार हर सब्जी में 10 से 15 रुपए का इजाफा यहाँ पे देखने मिला है। लोगों की जेब ऐसे ही ढीली है। उसके बाद जो है सब्जी का दामों में आसमान छूने के कारण घरों में जो है खर्च चलाने को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और ये जानते हैं कि सब्जी विक्रेताओं से कि क्या वजह है कि सब्जी के मूल्य में जो है इस प्रकार से वृद्धि हो रही है। यह जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो सब्जी के जो मतलब लगातार वृद्धि हो रही है, क्या वजह है कि लगातार जो मूल्य में वृद्धि हो देखिए। एक राज्य से दूसरा राज्य सब्जी नहीं आ रहा भैया, इसलिए है। यह जो मूल्य का दाम है लगातार पिछले समय से और अभी कितने रुपए अंतर आया सब सब्जियों के दाम? 5 रुपए से 10 रुपया। और जो है लगातार ये बात की जाए वृद्धि की तो कब तक यह बना रहेगा और कब तक ऐसा देखने को मिल सकता है? बरसात तक रहता है। बरसात में सब्जी का रेट रहता है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी? लॉकडाउन खुलने के बाद देखो कुछ हो जाए कम तो अच्छा है। इस प्रकार से हमारे साथ कुछ सब्जी विक्रेता भी मौजूद है। जी, आपसे जानना चाहेंगे पहले मूल्यों की बात करें और अभी किस प्रकार से अंतर नजर आ रहा है सब्जी के दामों में? सर अभी तो सब्जियां बहुत महंगी है। सब्जियां तो अभी बहुत महंगी हैं। जो 20 रुपए किलो चलती थी अभी 40-50 से कम है ही नहीं। तो क्या वजह बताया जा रहा है सब्जी विक्रेताओं के द्वारा? क्योंकि कुछ आ ही नहीं रही गाड़ियां बाहर से, इसीलिए वही बता रहे हैं। जी, हम अब आपसे जानना चाहेंगे सब्जी किस प्रकार से वृद्धि अब देखने को मेरे घर खर्च चलाने में किस प्रकार से दिक्कतों का सामना? बहुत दिक्कत आ रही, बहुत महंगाई है। हर सब्जी महंगी है, 50-60, 50-60 कोई पहले से और अभी जो सब्जी खरीदते कितना अंतर नजर आ रहा है? बहुत 20 बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आधा से ज्यादा अंतर है। इस प्रकार जो है सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि लॉकडाउन के कारण जो है एक राज्य से दूसरे राज्य गाड़ियों का आवागमन बंद है। जिलों में आने में को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। इसको लेकर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि परिवहन के कारण ही सब्जी के दामों में वृद्धि हो रही है। और वहीं जो इस मूल्य वृद्धि की बात करें संभावनाएं कब तक रहने की, तो लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ कम होने की आशंका जो है विक्रेताओं के द्वारा जताया जा रहा है। IND 24 न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। तो लगातार महीने भर से सब्जियों की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। टमाटर, आलू, हरी मिर्च या बाकी सब्जियां जो हैं उनकी कीमतों में काफी उछाल है और इस वजह से आम जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ की बात अभी आपने सुनी। अब रुख करेंगे, हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं कि आखिर राजधानी भोपाल में और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह लॉकडाउन है और उसकी वजह से जिस तरीके से सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। दुष्यंत, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई एक राज्य से दूसरे राज्य जो परिवहन में परेशानी आ रही है वही इसका कारण है या फिर मुनाफा कमाने के लिए भी इस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ाए गए? देखिए, बल्क में जो सब्जी आ रही है उसका तो ये कहा जा सकता है कि अन्य राज्यों से उसका परिवहन किया जाता है और उसी के चलते कहीं ना कहीं जब परिवहन पूरे तरीके से नहीं हो पाता है और व्यवधान उसमें पैदा होता है तो उसकी वजह से फल सब्जियों के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन अगर छोटे शहरों की बात करें या छोटे इलाकों की बात करें तो वहां पर आमतौर पर सब्जी सस्ती मिल जाती है। लेकिन इस बार जब टोटल लॉकडाउन किया गया 2 महीने तक और उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो पहले अनलॉक के बाद से
ही लगातार जो सब्जियां हैं उनके रेट जो है आसमान छू रहे हैं और जो लोगों की जो थाली का जायका है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार की तमाम सारी कोशिशें भी है कि सब्जी जो है वो आसानी से लोगों तक पहुंच सके, लेकिन आसानी से सब्जी तो पहुंच रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो स्तर है उसका जो दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी उनमें लगातार हो रही है और इसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों को सब्जी की परेशानियां या सब्जी के दामों की परेशानियां से दो चार होना पड़ रहा है। साथ ही साथ नाज़रीन एक चीज और है कि जो राजधानी भोपाल की बात करें या फिर अन्य ऐसे शहर जहां पर लॉकडाउन किया गया है तो उन शहरों में फिलहाल जो प्रमुख रूप से जहां पर सब्जियां मिलती थी वो मंडियां बंद हैं, लेकिन जो जिन लोगों की तरफ से जो लोग सब्जी बेच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने अभी किसी भी प्रकार से कोई भी अनुमति ऐसी किसी को नहीं दी है कि वो सब्जी बेच सके या अपनी दुकान खोल सके। तो कहीं ना कहीं जो सब्जी जब कम रूप से आ रही है या फिर कम सब्जी आ रही है तो जब लोगों तक वो पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसके दाम जो है वो बढ़े हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं वो मुनाफा 4 महीने से ये सब चीजें चल रही हैं। कोरोना की वजह से लगातार परेशानियां भी बनी रही हैं और उसके उपाय भी कि उन सारी परेशानियों को खत्म किया जा सके इस पर भी काम किया गया। नगर निगम की तरफ से भी ये कोशिश की गई कि सब्जी जो है वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को घरों से बाहर भी ना निकलना पड़े। जैसा कि आपने कहा कि अनैतिक तौर पर भी सब्जियां बेची जा रही हैं, इजाजत नहीं है बावजूद उसकी दुकानें खोल ली जा रही हैं और ऐसा यहाँ पर ज्यादा संभव है जो लोग घरों में अपनी दुकानें चलाते हैं या फिर किसी कॉलोनी में जाकर सब्जियां बेच रहे हैं। एक तो वो दाम ज्यादा बढ़ा रहे हैं सब्जियों के और दूसरा ये कि क्या नगर निगम भी सब्जियों को लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दूसरे सब्जी विक्रेताओं से सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। देखिए, जिला प्रशासन ने तमाम सारी जगहों पर अगर बात की जाए तो नगर निगम से चर्चा की थी और सब्जियां पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन अभी वो प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अब प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और कम से कम 4 से 5 दिन लगभग लॉकडाउन को हो चुका है और कहीं ना कहीं अब लोगों को सब्जियों के लिए परेशान भी होना पड़ रहा है। तो इसका फायदा उठाते हुए अनैतिक रूप से जो सब्जियां बेच रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अपने टेम्पो में सब्जियां भरकर कॉलोनियों में पहुंच रहे हैं और दुगने दामों पर सब्जियां बेच रहे हैं, तिगुने दामों पर सब्जियां बेच रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं परेशानी जो है, जो जेब पर जो भार है वो कहीं ना कहीं आम जनता के पड़ रहा है और उसी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, क्योंकि लगातार बढ़े हुए दामों पर सब्जियां मिल रही हैं और लोगों के पास जिस तरीके से अगर काम की बात की जाए या फिर उनके वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग पर अभी कहीं ना कहीं जो रोक लगी हुई है और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका पैसा भी उनके पास नहीं, लेकिन मुनाफाखोर जो हैं या जो काला बाजारी कर रहे हैं वो ऐसे कठिन समय में भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर थोड़ी पैनी नजर रखनी होगी ताकि जो लोग इस तरीके से कालाबाजारी या मुनाफाखोरी कर रहे हैं उन पर थोड़ी कार्रवाई की यहाँ पर जरूरत है, सख्त कार्रवाई हो ताकि बाकी जो हैं उनको भी इससे सबक मिल सके? बिल्कुल, देखिए तमाम सारी जगहों से ऐसी कई शिकायतें भी जिला प्रशासन के पास पहुंच रही हैं और जिला प्रशासन के जो मुखिया हैं कलेक्टर, उन्होंने एक दिशा निर्देश भी अपने खाद्य विभाग के अधिकारियों को जारी किए हैं कि तमाम सारी ऐसी जगहों से जहां से शिकायतें लगातार मिल रही हैं उन जगहों पर पहुंचे जाए, स्थल निरीक्षण किया जाए और अगर कोई वहां पर अनैतिक रूप से सब्जियां बेचते हुए पाया जाता है या फिर दाम बढ़ोतरी करके सब्जी बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो खाद्य पदार्थ अधिनियम है उसके तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो तमाम सारी प्रक्रिया तो शुरू की है, लेकिन अब ये जो स्थल निरीक्षण कब होगा, स्थल औचक निरीक्षण कब होगा, ये खैर कल या परसों में साफ हो पाएगा, लेकिन आज ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब किस तरीके से इस पर कार्रवाई थोड़ा जो है समय जो है वो प्रशासन की तरफ से भी वो पिछड़ गए, क्योंकि आप कह रहे हैं 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक निगम की तरफ से सब्जी घर घर पहुंचाने की व्यवस्था या कोई दूसरा उपाय जो निगम की तरफ से निकाला जाना था वो अब तक नहीं हो सका है। इसमें मुनाफाखोर जो है वो सक्रिय हो गए हैं। शिकायतें क्या यहाँ पर अब जनता को भी आगे बढ़कर करनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों की पहचान हो सके? बिल्कुल, उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए और जिस तरीके से लगातार जो दामों में वृद्धि हो रही है या फिर अनैतिक रूप से ऐसे लोग जो मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों को से ज्यादा दाम ले रहे हैं सब्जियों के, तो उनके खिलाफ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और शिकायत जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी जो है वो जिला प्रशासन तक पहुंचानी पड़ेगी, खाद्य विभाग तक पहुंचानी पड़ेगी, तब जाकर खाद्य आपूर्ति विभाग के जो या खाद्य इंस्पेक्टर हैं जो वो मौके पर पहुंचेंगे और उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए
जाए तो लोग कहीं ना कहीं बड़े दामों पर सब्जियां तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो कहीं ना कहीं उसका जिस तरीके से जो परिणाम निकल कर सामने आते हैं उसका खामियाजा ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं वो तो थोड़ी बहुत महंगी सब्जियां जो है वो खरीद पा रहे हैं, लेकिन जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके लिए आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति के लिए भी वही दाम है, और जो बेचारे रोज कमाकर रोज खाते हैं, एक तो लॉकडाउन की वजह से उनका काम भी ठप है और दूसरा महंगाई की वजह से वो सब्जी और फलों की तो हम बात ही छोड़ दें, क्योंकि उनके जो भाव हैं वो तो बेहद ही ज्यादा हैं। अगर हर हम फल की बात करें 200 रुपए या 100 रुपए, इससे लगभग ऊपर ही हर फल बिक रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि गरीब जनता जो है उस पर बहुत ज्यादा बोझ है इस वक्त? बिल्कुल बोझ है नाज़रीन, क्योंकि लॉकडाउन किया गया है। इससे पहले भी 2 महीने करीब लॉकडाउन रहा और उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू हुआ था, लेकिन काम शुरू ही हुआ था और उसके बाद अब एक बार फिर से 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। तमाम सारे ऐसे भी जिले हैं जहां पर लॉकडाउन पहले भी रहा और फिर लॉकडाउन लगा दिया गया, तो मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है और ऐसे लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो उनके पास काम बचा है, ना ही उनके पास पैसा है। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे अपना जीवन यापन करें, किस तरीके से वो सब्जियां खरीदे और किस तरीके से वो अपना जीवन गुजारे, अपने बच्चों का जीवन संवारे, तो तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी मुश्किलों का सामना जो है। और सवाल ये भी है कि प्रशासन कब तक इस पूरे मामले की सुध लेगा। दुष्यंत, आप बने रहे तो कुल मिलाकर जायका जरूर बिगड़ा है, लेकिन जायका लाने के लिए जरूरी ये है कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर इस तरीके से कालाबाजारी करने वाले लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सक्रिय रहेंगे। रुख करेंगे इंदौर का, हमारे सहयोगी बाबू शेख हमारे साथ बने हुए हैं। बाबू शेख, लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर नकेल कसने की जरूरत है? देखिए नाज़मीन, इंदौर की बात करें तो कोरोना महामारी में पहले ही जो इंदौर के लोगों को करीब 2 से ढाई महीने सब्जियां नहीं मिली थी और अब सब्जियां जब मिलने लगी तो उनका दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और दाम इतना हो चुका है कि आम आदमी सब्जियां नहीं खरीद पा रहा है, चाहे फिर वो फल फ्रूट हो या अन्य सब्जी हो। लेकिन अब सब्जियां शहर में जो मंडियां हैं वो तो बंद है, जो मार्केट पूरी तरीके से बंद है। और दूसरी जगह की बात करें तो बाईपास जो इलाका है और शहरी इलाके से थोड़ी जो दूरी पर सब्जियां मिल रही है, लेकिन वहां भी सब्जियों का जो दाम है वो बहुत ज्यादा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जियों की कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं और जो व्यापारी कर रहे हैं वो मोटे दाम में सब्जियों को रोक कर और बेच रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोग तो सब्जियां नहीं खा पा रहे और जो रोजाना जिंदगी से जो लोग सब्जियों को इस्तेमाल, सब्जियों को यूज में लेते हैं, वो अब खरीद नहीं पा रहे और खा नहीं पा रहे। लेकिन अब प्रशासन ने उन लोगों पर भी कार्रवाई की है जो सब्जियों की कालाबाजारी कर रहे हैं। कहीं ऐसे वाहन जो रात में सब्जियां लेकर दूसरी जगह पर जाते, दूसरे जिले से जाते या शहर के अन्य कोने में लेकर जाते और वहां से कालाबाजारी कर बेचते, उन लोगों पर इंदौर नगर निगम भी कार्रवाई कर रहा है। नाज़मीन, नगर निगम की तरफ से भी सब्जियां जो हैं वो घर घर पहुंचाने की बात की गई थी। राजधानी भोपाल में क्योंकि संक्रमण ज्यादा बढ़ा, यहाँ पर 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया और इस तरीके से अगर देखें तो इंदौर में भी पहले काफी मामले सामने आए थे। मामले चूंकि अब भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि लोग घरों से कम निकलें? देखिए, इंदौर की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन ने जो है जो नियम किए हैं उन नियमों में एक तरफ की लाइनों की दुकान पर दिन खुलेगी, दूसरी तरफ की जो लाइनें वो बंद रहेगी, ऐसा यहाँ पर नियम बनाया गया है। लेकिन कहीं ऐसे इलाके हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से घिरे हुए, जो पूरी तरीके से लॉकडाउन है, उन इलाकों में सब्जियां और अन्य सामग्री भी बंद है। लेकिन जो सब्जियां की हम बात करें, जो पहले से जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह से भी लेने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आम लोग तो सब्जियां नहीं खा पा रहे। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी की बात करें तो यहाँ पर 7,000 से ज्यादा जो है कोरोना के पेशेंट इंदौर में हो चुके और पर डे यहाँ पर जो पेशेंट है वो नए मिल भी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौतों को आंकड़ों की बात करें तो 300 से ज्यादा यहाँ पर लोगों की कोरोना महामारी में जान चली गई है। लेकिन लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। जो खाने पीने की जो व्यवस्था जिसमें इंदौर शहर माना जाता है, जैसे कि हम 56 दुकान की बात करें, वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। और सब्जियों को लेकर यहाँ पे हाट ठेला गाड़ी वाले जो है वो अलग अलग इलाके में जाते हैं, लेकिन उनका दाम सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्हें व्यापारी जहां से वो खरीदते हैं कालाबाजारी से, वो महंगे रेट में खरीदते हैं सब्जियां। बाबू शेख, देखिए क्योंकि ऐसे संकट में भी अगर हम देखें सब्जी उगाने वाले को अभी भी फायदा नहीं मिल रहा है, यानी किसान जो है उसे अब भी नुकसान ही है। सस्ते दामों में वहां से सब्जियां खरीदी जाती हैं, लेकिन आम जनता तक पहुंचते पहुंचते वो सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या अब यहाँ नए सिरे से काम करने की जरूरत है? आप कह रहे हैं कि खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है, प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या और ज्यादा यहाँ मुस्तैद होना पड़ेगा ताकि अगर वाजिब दाम है तो किसान की जेब में पहुंचे?
देखिए नाज़मीन, आपने देखा होगा पिछले समय जब लॉकडाउन लगा था 2 से ढाई महीने का, उस दौरान कहीं किसानों की जो सब्जियां वो खेतों में ही खत्म हो चुकी थी, खेतों में ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि लोगों को सब्जी खाने से प्रशासन ने भी मना किया था और पूरी तरीके से सब्जियां बंद थी। कुछ दिन बाद नगर निगम ने सब्जियां घर घर जाकर वहां पर बेची थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन किसानों की जिन्होंने सब्जियां उगाई थी उनसे तो जो है जो बड़े व्यापारी है वो कम दाम में खरीद लेते, लेकिन जब वो ग्राउंड तक आती है, जब वो शहर में पहुंचती है तो उनका दाम बहुत हाई हो जाता है। लेकिन किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ तो नहीं मिला, लेकिन जो आम लोग जो सब्जियां खाते हैं डेली, उन्हें वो महंगी सब्जियां खरीदना पड़ रही है। अब ये देखना होगा कि इंदौर का प्रशासन जो है उन जो बड़े व्यापारी जो कालाबाजारी करके सब्जियां बेच रहे उन पर क्या कार्रवाई करता है, ये देखना होगा नाज़मीन। चलिए बिल्कुल, बाबू शेख बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी शशिकांत भी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे, वहां छत्तीसगढ़ में भी काफी परेशानी है, रायपुर और दुर्ग से सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। हॉट स्पॉट इस वक्त रायपुर जो और दुर्ग है वो बने हुए हैं। ऐसे में कम से कम लोग घरों से बाहर निकलें, इसकी ताकीद की जा रही है, लेकिन जरूरी जो चीजें हैं वो लोगों को चाहिए, सब्जी है, फल है, दूध है, इसके लिए लोग परेशान ना हो। व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन जब सब्जियां लेने लोग पहुंचते हैं तो उनके दाम बेहद ही ऊंचे हैं। ये देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने जो है लॉकडाउन का फैसला किया है। लॉकडाउन के चलते जो है दुकानों को जो है 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन जो है जिस तरह से कोरोना की मार पड़ रही है, वही जो है जो सामानों है उसके रेट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसकी वजह से जो है आम आदमी की कमर पूरी टूट गई है। लगातार जो है सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे जो है आम लोग जो है सब्जियां खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो कई लोगों के पास जो है नौकरी नहीं है, नौकरी जो है उन लोगों की छूट गई है, जिससे काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है उन लोगों को अपनी राशन के लिए। जिस प्रकार से जो सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के अलावा जो है अन्य चीजों की बात करें तो अन्य चीजों की भी रेट में लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके साथ जो है लॉकडाउन का फैसला किया है। लॉकडाउन में जो है कई ऐसे दुकानदार है जो लगातार काला बाजारी कर रहे हैं। काला बाजारी के चलते जो है एक चीज की जो रेट है वो रेट से अधिक मात्रा में जो है सामानों को बेचा जा रहा है, जिसके वजह से काफी दिक्कतों के सामना लोगों को करना पड़ रही है। सब्जी की बात करें तो सब्जी की जो रेट है औने पौने दामों में जो है सब्जियों को मार्केट में बेचा जा रहा है। क्योंकि जो है सब्जी की बात करें तो सब्जी दूसरे राज्यों से आती है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जो है दूसरे राज्यों से जो सब्जी है वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से जो लगातार दामों में वृद्धि देखी जा रही है। जी, दामों में वृद्धि होने की एक वजह यह है कि दूसरे राज्यों से सब्जियां नहीं आ पा रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए व्यवस्था पहले की गई होगी और उसके बाद ही लॉकडाउन का जो फैसला है वो लिया गया होगा। और छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें, बात करें शशिकांत, अलग अलग जगह पर लॉकडाउन किया गया, एक साथ टोटल लॉकडाउन नहीं किया गया। तो बावजूद इसके जिन लोगों को सब्जियां महंगे दामों पर मिल रही हैं उनकी क्या गलती है? क्योंकि सरकार जब फैसला ले रही है तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के बाद ही ले रही होगी। जी देखिए, सरकार को इसके बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। जिस तरह से अलग अलग जिलों में हालांकि जो है लॉकडाउन किया गया है, जहां संक्रमितों का आंकड़ा ज्यादा है वहां लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र है जहां जो है वो अत्यधिक मात्रा में मिल रहे हैं। क्योंकि अलग राज्य से आने की वजह से जो परिवहन का खर्चा है, इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल के दामों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही थी, जिसके कारण जो है सब्जी के रेटों में, सब्जी के अलावा अन्य सामानों के रेटों में जो है लगातार वृद्धि देखी जा रही थी, जिससे जो है आम जनता तो त्रस्त है। इससे पहले जो है कोरोना की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब जो जिस प्रकार से जो सामानों के रेट में वृद्धि हो रही है उससे काफी परेशानी का सामना जो है आम लोगों को करना पड़ रहा है। जी चलिए बाबू शेख, अगर देखा जाए विपक्ष जो है वो जनता की चिंता की बात करता है। अगर सियासी मुद्दों को देखें तो उसे लेकर तो अब भी सड़क पर आने से नहीं चूक रही कांग्रेस, लेकिन जो जनहित से जुड़े हुए मामले हैं, अगर रोजमर्रा की चीजों की हम बात करें, लोगों तक वो चीजें पहुंच सकें, कम दामों में पहुंच सकें, क्या इसके लिए विपक्ष विचार कर रहा है? सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन हो सकता है कि कहीं चूक रहा हो, लेकिन उस पर गौर कम से कम करे, इसके लिए क्या विपक्ष कोई कोशिश कर रहा है? देखिए, कोरोना महामारी के बाद कई लोग जो है जिनकी नौकरियां चली गई है उसके बाद उन्हें घर चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजाना की जिंदगी में जो सामग्री चाहिए, जो सब्जियां, फल फ्रूट
या दूध या अन्य सामग्री, उससे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है। उस महंगाई के कारण लोग तो परेशान हो रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को उठाने में जो विफल हो रहा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार इन दिनों में वैसे तो विपक्ष सामने आ रहा, धरना प्रदर्शन कर रहा, लेकिन उनकी बात या तो सुनी नहीं जा रही है या फिर वो काम हो नहीं रहा है, क्योंकि आज भी जो सब्जियों का दाम बढ़ा है और कहीं ऐसी जो सामग्री है जिनके दाम बढ़े हैं जिससे आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इस मुद्दे को और भी गंभीरता से लेना चाहिए और भी गंभीरता से उठाना चाहिए। नाज़रीन, आपने कहा कि विपक्ष की बात जो है या सुनी नहीं जा रही है या फिर वो रखने में अपनी बात विफल हो रहा है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जनता पर जो मार पड़ रही है उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहे? अगर आम दिनों की हम बात करें, शिकायतें कहाँ होती हैं, किस तरह से होती हैं, ये जनता को नहीं मालूम और ना ही अधिकारी सुनते हैं, क्योंकि अगर सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती तो शायद ऐसे मामले इस संकट वाले समय में देखने को नहीं मिलते। लेकिन अब भी कालाबाजारी हो रही है, अब भी मुनाफाखोरी हो रही है, यानी कि सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या यह माना जाए कि अगर विपक्ष भी नहीं सुनवाई करवा पा रहा, वो भी अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो आम जनता तो बहुत दूर है इससे? देखिए नाज़रीन, विपक्ष की बात करें या जो सरकार में हाल ही में जो लोग हैं उनकी बात करें, दोनों ही अभी चुनाव के दावेदारी और चुनाव प्रचार में लगे और आम लोगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि आम लोग आज भी परेशान हो रहे हैं। कहीं लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो कहीं लोगों को सब्जियां नहीं मिल रही है, तो किसी को राशन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो एक दायित्व होता है वो तेजी से उठाना चाहिए, उस मुद्दे को और भी गंभीरता से उठाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन विपक्ष यहाँ पर रोजाना कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को जो फायदा आम पहुंचना जनता से चाहिए जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ सियासत से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया बाबू शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुष्यंत हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। दुष्यंत, क्या वाकई में विपक्ष को जब जनता के हित से जुड़े हुए फैसलों पर बात करनी चाहिए, उनकी आवाज उठानी चाहिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए आम इंसान परेशान हो रहा है, ऐसे में सिर्फ सियासी मुद्दों पर ही बात हो रही है? बिल्कुल नाज़रीन, देखिए चुनावी समय है और जिस तरीके से उपचुनाव का आगामी दिनों में आगाज हो जाएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, चाहे विपक्ष या सत्ता पक्ष दोनों की बात की जाए, तो दोनों उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते जो जनहित के मुद्दे हैं और फिलहाल इन उपचुनाव से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हीं पर चर्चा करना चाहते हैं और लगातार एक दूसरे पर उपचुनाव को लेकर उन मुद्दों पर निशाना साधते हैं जिन मुद्दों से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को फायदा हो सकता है और सामने वाली पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो तमाम सारी बातें हैं और तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को ना तो विपक्ष उठाना चाहता है, ना ही सत्ता पक्ष इस पर बात करना चाहता है। बेरोजगारी की बात कर ले या फिर अन्य मसलों को लेकर बात कर ले, प्रदेश भर की स्थिति ऐसी है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो लोग कहीं ना कहीं सब्जी से लेकर हर एक चीज के लिए परेशान होते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई मदद जो है ना तो प्रशासन की तरफ से मिलती है, ना ही किसी प्रकार से कोई राजनीतिक पार्टियां मदद करने के लिए आगे आती हैं। तो इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि सीधी सीधी अगर राजनीति की बात की जाए तब ही उन मुद्दों को उठाया जा सकता है जिन मुद्दों पर बात करने चाहते हैं राजनीतिक दल। लेकिन अगर राजनीति के हट के अगर कोई बात करना चाहता है या फिर विकास के मुद्दे पे बात करना चाहे तो फिर राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती हैं और अपने ही हित साधते हुए नजर आती हैं। बिल्कुल अपना ही हित साधा जा रहा है। शशिकांत आपका, दुष्यंत आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। तो राजनीति में आम जनता की क्या फिक्र हो रही है और अगर हो रही है तो क्यों परेशानी बढ़ रही है, ये एक सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इसमें आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों की शिकायत करनी होगी ताकि आपकी थाली का जायका जो है वो बना रहे। IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।